तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मी वीडियो। तो आज यार हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th की इंग्लिश। तो अगर तुम लोग उस बैच के हो जो हेलन केलर वाली बुक पढ़ के निकला है और तुमने मेरी वीडियोस देखी है, तो यार लेट मी नो इन द कमेंट्स। पुराने दोस्तों से मिलके अच्छा लगेगा। वैसे आज हम लोग करने वाले हैं द लास्ट लेसन। आई मीन द लास्ट लेसन विच इज़ द फर्स्ट लेसन। मतलब पहला लेसन जो लास्ट लेसन है, हम लोग आज वही करेंगे। मतलब पहला और लास्ट एक ही लेसन है यार, मतलब चलो यार शुरू करते हैं। तो बेसिकली इस स्टोरी में हमारे जो ऑथर हैं वो नोबिता हैं, ठीक है। नोबिता बताना कैसा है, तो उस सुबह भी इन्होंने लेट शुरुआत की घर से निकलने की स्कूल के लिए। तो वो घर से लेट निकले स्कूल के लिए और उन्हें इस बात का डर था कि उन्हें डांट पड़ेगी, क्योंकि आज पार्टिसिपल्स का टेस्ट लेने वाले हैं मिस्टर हैमल, जो उनके टीचर हैं, और उन्हें पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं स्कूल से भाग जाऊं, आज के लिए बंक कर लूं और 100 मील पे जाके पर्शियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग करते हुए उन्हें देखूं। जैसे अगर तुम लोग कभी स्कूल जा रहे हो या स्कूल में हो या ट्यूशन पे हो और कहीं आसपास जेसीबी की खुदाई चल रही हो तो देखोगे ना, बस वैसे ही उन्हें भी ड्रिलिंग करते हुए देखना अच्छा लग रहा था। और ये चीज़ पार्टिसिपल से ज़्यादा अट्रैक्टिंग थी। अब उनके पास डोरेमोन तो था नहीं उस टाइम पे जो उन्हें बचा ले, तो वो निकल पड़े स्कूल की राह पे। अब रास्ते पे चलते चलते एक बुलेटिन बोर्ड आता है। बुलेटिन बोर्ड मतलब शहर का नोटिस बोर्ड, जैसे स्कूल का नोटिस बोर्ड होता है वैसे शहर का बुलेटिन बोर्ड। और वहाँ पिछले 2 सालों से कुछ ज़्यादा अच्छी खबरें थी नहीं। अटैक की खबरें थी, क्योंकि उस टाइम पे वॉर चल रहा था, तो कमांडिंग ऑफिसर के नोटिस लगते थे कि इतने मर गए, इतने अब यहाँ कब्जा हो गया, अब यहाँ जंग हो गई। तो वो सारी बुरी खबरें वहाँ पे चलती थी। तो ऑथर ने सोचा कि मेरे को क्या लेना देना यार, क्या ही हुआ होगा वैसे बुरा, चलो हम लोग तो स्कूल चले। तो वो जाने लग रहे थे, वहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ खड़ा था। तो वो उन्हें कहता कि अरे अरे इतनी जल्दी कि मुझे भाग रहा है, आराम से चला जाए भाई, पहुँच जाएगा तो स्कूल। ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार होता है, ठीक है। हाँ, इंग्लिश सिखानी पड़ेगी तुम्हें भी। तो हमारे ऑथर सोचते हैं अच्छा बेटे मेरा मजाक उड़ा रहा है, कोई नहीं, तेरे को तो मैं बाद में देखूंगा, अभी तो स्कूल आना है। तो वो भाग जाते हैं स्कूल के लिए। तो वो स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल का माहौल बिल्कुल सन्नाटे वाला होता है। आमतौर पे स्कूल का माहौल कैसा होता था, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता था, मतलब बहुत ज़्यादा हलचल हो रही होती थी और इतना शोर हो रहा होता था कि बाहर दूर दूर तक गलियों तक सुनाई दे रहा होता था वो शोर। बच्चों के आने जाने का शोर, डेस्क बेंचेस का शोर। अब जब तुम लोग क्लास में कभी डेस्क बेंच सेट करते हो तो जानबूझ के शोर करते हो कि नहीं करते, करते हो ना, बस वैसे ही वही शोर। और बच्चों की रिसाइट करने का शोर, जब बच्चे पढ़ रहे होते थे तो उसको रिसाइट करने का शोर, और उसके लिए उन्हें अपने कानों पे हाथ रख के पढ़ना पड़ता था ताकि उन्हें समझ आ जाए, क्योंकि जब कानों पे हाथ रखते हैं तो अपनी आवाज़ सुनाई देने लग जाती है ना, तो वैसे होता था। और साथ के साथ टीचर्स का जो आयरन स्केल होता था, वो बेंचेस पे उसके घिसाड़ने की या फिर मारने की आवाज़, चुप हो ऐसे करके होता है ना, तो वो। लेकिन आज बिल्कुल सब कुछ स्टिल था, सब कुछ भी नहीं हिल रहा था, कहीं कोई हलचल नहीं मची थी, कहीं किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। वैसे हमारे ऑथर बड़े चालाक हैं, वो उस जो हलचल हो रही होती थी उसका फ़ायदा उठा लेते थे अपने डेस्क पे जाके चुपचाप बैठने के लिए कि हाँ मैं लेट आया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को क्या ही पता चल रहा है ना। लेकिन आज तो इतना सन्नाटा था कि जा ही नहीं सकते थे। इतना सन्नाटा था कि ऐसा लग रहा था कि संडे है, मतलब स्कूल की छुट्टी है। तो उन्होंने खिड़की में से अपने क्लासमेट्स को देखा, सब बच्चे आराम से बैठे हुए थे पहले से ही, और मिस्टर हैमल क्लास में थे, वो इधर उधर टहल तो नहीं, घूम रहे थे क्लास में, आयरन रूलर उनके आर्म के अंदर दबा के। तो अब उन्हें ऐसे ही जाना पड़ा क्लास में, तो गए क्लास में पहुँचे। और ऑब्वियसली अगर तुम लोग कभी गए हो क्लास में लेट तो तुम्हें पता है कितनी शर्म आती है। पता है जब मैं एक बार लेट पहुँचा ना क्लास में, तो मेरे टीचर ने मेरे को ऐसे ट्रीट किया, आओ भाई आओ सर आओ, आरती ले आओ भाई सर के लिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा शर्माए उस टाइम पे। बट मिस्टर हैमल आज गुस्सा नहीं हुए, उन्होंने आराम से बोला जा बेटा जाके अपनी सीट पे बैठ जा, मैं तो तेरे बिना ही शुरू करने लगा था, चलो जल्दी। तो फटाफट से कूद के अपने बेंच पे बैठ गए। और फिर उन्हें ध्यान आया, एक सेकेंड, क्या हमारे टीचर ने आज ग्रीन कोट पहन रखा है? ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एंड सब एम्ब्रॉयडर्ड था, ठीक है, ऐसे कोई छोटे मोटे टीचर नहीं है वो। लेकिन यार ये सब तो सर तब पहना करते थे जब या तो इंस्पेक्शन हो स्कूल में या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो आज क्यों पहन रखा है? और फिर उन्होंने मुड़ के अपने क्लास के लास्ट में देखा, बैक बेंचेस पे, जो कि आमतौर पे खाली पड़े रहते थे, लेकिन आज वहाँ पे लोग बैठे थे। तो कौन कौन बैठा था लास्ट के बेंचेस पे? ओल्ड हाउसर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर, मतलब कुछ और गाँव के लोग या आसपास के सिटी के लोग। अब तुम्हारी क्लास में कोई आके ऐसे लोग बैठ जाएंगे तो तुम्हें भी तो अजीब लगेगा ना। तो उनके दिमाग में भी आया कि क्यों बैठे हुए हैं, और सारे के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहे थे। हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, ओल्ड प्राइमर मतलब कि प्राइमर मतलब कि बच्चों की बुक, प्राइमरी सेक्शन की कोई बुक जो छोटे बच्चों के लिए होती है, और वो बुक बहुत ही पुरानी लग रही थी क्योंकि उसके सारे कॉर्नर्स मोड़े हुए थे।
तो उन्होंने वो खोल रखी थी और अपनी लैब पे रख के उसे पढ़ रहे थे। और ऑथर का दिमाग की प्रोसेस करने में लग ही रहा था, लेकिन तब मिस्टर हैमल सामने से बोल पड़े कि मेरे बच्चों, ये आज जो लेसन मैं तुम्हें देने वाला हूँ, ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है, द लास्ट लेसन। एंड फ्यूचर में इसी लेसन को एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर बना के फ्यूचर जनरेशन को पढ़ाएगी। मजाक कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये जो ऑर्डर है ये बर्लिन से आया कि एल्सेस और लॉरेन, ये दोनों जगहों पे अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो जर्मनी था उसने फ्रांस के इन राज्यों पे कब्जा कर लिया होगा, तो अब वो सिर्फ जर्मन पढ़ाएंगे वहाँ पे। तुम्हारे नए मास्टर कल तक आ जाएंगे और ये तुम्हारा लास्ट लेसन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सब बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर सुनो। और ये शब्द सुन के ऑथर के पैरों के नीचे ज़मीन ही खिसक गई। मतलब क्या, क्यों, कब, कैसे, बस यही सारे सवाल थे उनके मन में। तो अब जो हमारे ऑथर है वो सोच रहे थे कि यार मेरे को तो भी ढंग से लिखनी भी नहीं आती है और अब मैं और नहीं सीख पाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं अभी बंद कर देता हूँ, ये भी नहीं करता हूँ। फिर उन्हें अफसोस हुआ कि काश मैं थोड़ा सा अटेंटिव हो जाता पहले, काश मैं अच्छे से सीख लेता फ्रेंच। और फ्रेंच सीखने के बजाय मैंने क्या किया, चिड़ियों पंछियों के अंडे ढूंढता था। बताओ, मतलब बहुत ही नॉर्मल काम है ये तो। और सार एक नदी है, तो सार नदी के किनारे में टहलने जाया करता था। हाँ, काश मैंने फ्रेंच सीख ली होती। और इसके अलावा उन्होंने सोचा कि ये जो बुक्स थी, ये थोड़े टाइम पहले मेरे को क्या लगती है, क्या है ये बुक्स, क्यों है ये बुक्स, बेकार है ये बुक्स, और कितनी भारी है ये बुक्स कैरी करने में। आज मेरे को इन सारी बातों पे पछतावा आ रहा था। हाँ, और मिस्टर हैमल हमें छोड़ के जाने वाले हैं हमेशा के लिए, हम कभी भी उनका चेहरा नहीं देख पाएंगे। ये जो थॉट था ये मेरे को सारी चीज़ें भुला दे रहा था जो भी मेरे साथ हुई है, जितने भी स्ट्रिक्ट वो थे, जितने जो भी उनके रूलर की मार पड़ी है मेरे को, जितने भी डांटा है उन्होंने मेरे को, वो सारी चीज़ें भूल गया था मैं। तो अब मेरे को समझ आया कि उन्होंने ग्रीन कोट, शर्ट और कैप क्यों पहन रखी है। इट वॉज इन द ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन। और अब ये भी समझ आ गया है कि वो लोग पीछे बैक बेंचेस पे क्यों बैठे हुए थे, क्योंकि उन लोगों को भी पछतावा हो रहा था कि हम लोग भी इतना ज़्यादा स्कूल नहीं गए हैं, और वो वहाँ बैठे थे अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए हमारे टीचर के प्रति, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल सिर्फ एक स्कूल में फ्रेंच पढ़ाते हुए निकाले हैं। एंड टू शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देयर कंट्री, जो अब उनकी थी ही नहीं। बस ऑथर के दिमाग में ये सब चल ही रहा था, लेकिन इतने में मिस्टर हैमल की आवाज़ आई और उन्होंने ऑथर को खड़ा कर दिया। और मिस्टर हैमल चाहते थे कि वो पार्टिसिपल्स को रिसाइट करें, उन्हें बताएं उनके रूल्स वगैरह। और अब तुम तो जानते ही हो ऑथर को पता नहीं थे रूल्स, बट ऑथर चाह रहे थे कि वो बिना एक भी मिस्टेक के फ्लुएंटली सारे उन्हें पार्टिसिपल्स सुना दे, सारे रूल्स पढ़ दे उनके लिए, बट वो नहीं कर पाए। वो तो पहले वर्ड पे ही अटक गए। तो मिस्टर हैमल उनके पास आए, उनका ज़ोरों से दिल धड़क रहा था, ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बट मिस्टर हैमल ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आज मैं तुमको डांटूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें बहुत बुरा लगना चाहिए। देखो ना, तुम्हारे पास रोज़ का टाइम था, रोज़ हम तुम्हें पढ़ा रहे थे, लेकिन तुम्हारा क्या था, कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही पास हो जाते हैं, टीचर तुमने भाई जैसे। तो मतलब तुमने नहीं किया वो। एंड अब जब जर्मन से यहाँ पे आ जाएंगे वो तुम्हें जर्मन पढ़ाने लगेंगे, ठीक है, तुम लोग अपना फ्रेंचमैन होने का दावा करोगे कि हम लोग तो फ्रांस से हैं। और कैसे फ्रांस से, कैसे फ्रेंचमैन ये लोग जिन्हें फ्रेंच बोलनी नहीं आती, जिन्हें फ्रेंच लिखनी नहीं आती। अब ये तो वही बात होगी ना, तुम लोग डांसर हो और तुम्हें डांस नहीं आता। लेकिन इसमें पूरी तरीके से तुम्हारी गलती भी नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें किसी फार्म या मिल पे लगाना चाहते थे ताकि तुम पढ़ाई के बजाय पैसे कमा सको। और थोड़ी गलती इसमें मेरी, ये टीचर कह रहे हैं, मिस्टर हैमल कह रहे हैं कि इसमें थोड़ी गलती मेरी भी है कि मैंने तुम्हें कभी कभी अपने गार्डन में फूलों को पानी देने के लिए भेज दिया, या जब भी मेरे को फिशिंग पे जाना था तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था। तो इसमें मेरी भी थोड़ी बहुत गलती है। तो बहुत सारे कहते हैं कि एक के बाद एक मिस्टर हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते गए, और उन्होंने ये बोला कि फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल। वैसे ये बात ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत फ्रेंच मैंने पढ़ी है और बहुत अलग प्रोनाउंसिएशन आती है, बहुत मुश्किल है फ्रेंच। खैर एनीवेज, तो मैं आती है तो नीचे फ्रेंच में कमेंट करना। और उन्होंने ये भी बोला कि हमें अपनी मातृभाषा ऐसे कभी भूलनी नहीं चाहिए। वैसे मेरे को माफ़ करना अगर मैं ज़्यादा ही फ्रैंक हो रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं तुम लोगों को जानता हूँ ना ऐसे पर्सनली, तो इसलिए थोड़ा सा हो गया हूँ मैं थोड़ा सा फ्रैंक, सॉरी। हाँ, एंड बाय द वे यार, वी आर ऑफ सेम एज, कम ऑन। एंड उसके बाद मिस्टर हैमल ने ग्रामर की बुक खोली और हमें लेसन पढ़ाने लगे। एंड आई वॉज शॉक्ड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया कि मेरे को कितना अच्छा समझ आ रहा है। मतलब इतना आसान लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि इतने ध्यान से तो मैंने कभी सुना ही नहीं, इतने ध्यान से कभी मैं सुन ही नहीं पाया, और ना ही इतने ध्यान से कभी टीचर ने पढ़ाया, इतने पेशेंस के साथ कभी नहीं पढ़ाया टीचर ने।
और ऐसा लग रहा था कि टीचर ना आज ही जितना ज्ञान उनमें है वो सारा हमें दे देना चाहते हैं। और ग्रामर सेशन के बाद उनका एक राइटिंग सेशन हुआ, और उस टाइम मतलब उस दिन मिस्टर हैमिल के पास उनके लिए नई नोटबुक्स थी जिस पे बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में मतलब हैंड रिटन फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ था। और लेखक कह रहा हूँ, ऑथर को लग रहा था कि पूरी क्लास में मानो झंडे, फ्रांस के झंडे फैले हुए हैं। हमारे डेस्क के ऊपर रॉड पे फ्रांस के झंडे लहरा रहे हैं। सॉरी फॉर स्लिप ऑफ टंग। और चारों तरफ कितनी शांति हो गई थी, सिर्फ आवाज़ आ रही थी तो पेन की पेपर पे चलने की आवाज़। और कभी बीटल्स भी आ गए क्लास में, तो किसी ने बीटल्स पे भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिशुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। तो वो भी फ्रेंच था ऐसा लग रहा था। और छत के ऊपर कुछ कबूतर बैठे हुए थे, गुटर को कर रहे थे। तो हमारे ऑथर साहब सोचते हैं कि क्या वो लोग इनको भी जर्मन सिखाएंगे, यानी कबूतरों को भी जर्मन सिखाएंगे। तो अब ये बात तो उन्हीं से जाके पूछनी पड़ेगी यार। और जब भी ऑथर सर की तरफ देखते तो वो बस ऐसे बिल्कुल स्टिल अपनी चेयर पे बैठे हुए थे और सारी क्लास को देख रहे थे कि कौन सी चीज़ कहाँ है। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि वो सारी क्लास को बिल्कुल अपनी यादों में समेटना चाहते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली क्या चीज़ कहाँ रखी हुई थी, और इसको अपने दिमाग में पैक करके वो घर लेके जाना चाहते हैं। और फिर ऑथर सोचने कि यार 40 साल कमाल करते हैं इस बंदे ने। मतलब विंडो के बाहर उनका गार्डन और गार्डन के सामने उनकी क्लास, और इतने सालों में डेस्क भी स्मूथ हो गए हैं। मतलब कोई चीज़ बार बार यूज़ करोगे तो स्मूथ हो जाएगी ना, तो वैसे स्मूथ हो गए हैं। जो गार्डन में वॉलनट के ट्रीज थे, अखरोट के पेड़ थे, वो और लंबे हो गए हैं। एंड होप वाइन का जो पेड़ उन्होंने लगाया था वो विंडो के साथ चिपक रोल होके वो छत तक पहुंच गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा प्यार था उन्हें अपने गार्डन, अपने क्लासरूम से। और आज वो जाने वाले हैं, उनकी सिस्टर उनका सामान पैक कर रही है। कितना बुरा लग रहा होगा यार उन्हें। लेकिन he had courage to hear every lesson to very last। तो राइटिंग लेसन के बाद उनका एक हिस्ट्री का लेसन हुआ। एंड जो छोटे बच्चे थे वो बाबे बीबू रिसाइट कर रहे थे। ये लेटर्स हैं जो मिस्टर हाउजर उन्हें रिसाइट करवा रहे थे। एंड इसी के साथ उनकी आंखें नम थी, यानी कि आंसू आ रहे थे, यानी कि वो रो भी रहे थे। अब ऑब्वियसली यार रोएगा ही बंदा यार, इतना टाइम से एक चीज़ को प्यार किया और उसको छोड़ के जाने का मन नहीं करता यार। और जब वो रो रहे थे तो उनकी आवाज़ भी शिवर कर रही थी, और ये ऑथर को बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था। अब वो साथ के साथ रोना भी चाहते थे और आवाज़ सुन के हंसी भी आ रही थी, तो बहुत कन्फ्यूज़न वाला माहौल था। तो तभी चर्च के जो 12 o'clock की घंटी थी वो बज गई। और इसी के साथ एंजिलिस एक प्रेयर टाइप है कैथलिक्स की, तो वो भी रिसाइट होनी स्टार्ट हो गई। और सेम मोमेंट पे ट्रम्पेट्स बजने लग गए पर्शियंस के, जो कि ड्रिल करके वापस आने लग रहे थे। तो मिस्टर हैमिल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। तो वो मिस्टर हैमिल चेयर पे खड़े हो गए, पेल थे वो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ऐसे रंग उड़ गया था उनका। मतलब टेंशन में थे या स्ट्रेस में थे या शॉक में, ऐसा कुछ था। और वो बोलने लगे माय फ्रेंड्स आई तो बस इसी में वो रह गए। आई के बाद कुछ बोल नहीं पाए, समथिंग चोक्ड हिम। एंड फिर वो ब्लैक बोर्ड पे मुड़े एंड पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ, और जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा वी विल लव फ्रांस। मतलब इंग्लिश में तो इसका ऐसे बोलेंगे, बट अगर फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन देखनी है तो वी विल लव फ्रांस, इसका ऐसे बोलेंगे वी विल लव फ्रांस। तो ये लिखने के बाद वो रुक गए। वैसे इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब फ्रांस की जय हो। अगर इसका इंडियन वर्जन में तुम्हें बताऊं तो जय महेशमती। ये तुम्हें अच्छे से समझ आया होगा ना। तो उसके बाद वो रुक गए। देन ही लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर। तो उन्होंने जेस्चर किया अपने हाथ से, जाओ निकलो, मतलब द स्कूल इज डिसमिस्ड, तुम लोग जा सकते हो, यू मे गो नाउ। तुम लोग मत जाना। तुम लोग एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, अगर मैंने इस चैप्टर के या किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई वीडियो बनाई होगी ना अब फ्यूचर में, तो उसका मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार जरूर देख लेना। तो ठीक है यार, ख़त्म करते हैं वीडियो, और लंबी हो गई वीडियो, बट अच्छा लगा मेरे को यार तुमने पढ़ा के वापस से। एंड कमेंट कर देना यार अगर तुम लोग पुराने ग्राहक हो मेरे। तो चलो यार, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, एंड बाय, सायोनारा।